हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस क्लासेस। और हम लोग आज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं, और मेरे बहुत सारे जानने वाले बच्चे भी होंगे तो पूछ रहे होंगे सर ये तो आपका है नहीं टॉपिक, आप तो थोड़ी मुश्किल चीजें पढ़ाते हैं। पर बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी चीज की शुरुआत हमेशा फाउंडेशन से स्टार्ट होती है। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, 9 तक की 10 तक की मैथ्स भी पढ़ेंगे, पर शुरुआत हम लोग छोटी सी चीज से शुरू करते हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। क्योंकि हमने जब देखा है तो बड़ी क्लास में जो बच्चे होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरा ये कहता है कि छोटा टॉपिक होता है तो जब बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं और फिर शर्माते हैं हम लोग पूछने के लिए कि भैया कि सर से पूछे ना पूछे, बेइज्जती होगी। तो पर इंपॉर्टेंट तो है बड़ा टॉपिक, क्योंकि एक्स की वैल्यूज हमारे न्यूमेरिकल्स में भी आती है। इक्वेशन बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड प्रॉब्लम्स में, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा 10th में या फिर 9th में चाहे 8th में हो, जब तक ये वर्ड प्रॉब्लम्स या स्टोरी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तब तक के वो काम नहीं बनता है। और एक्स की वैल्यू तो भैया आपको पता ही है। ठीक है, आगे हम लोग आज बात करते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को एकदम वन शॉट में क्लियर करेंगे आज। तो आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आज हम लोग क्या पढ़ने वाले उस पर बात करते हैं। जैसे हमारा आज का क्या है, टुडेज गोल मीनिंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सेकंड है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, और थर्ड हमारा मेन है वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ आपको होमवर्क भी देंगे। और आगे आपको जो डाउट हो या कोई दिक्कत हो वो हम लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर हम लोग जरूर वीडियो एक नहीं लाएंगे। आपको कहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है या सजेशन है उस पर जरूर बताइएगा। मस्ती मजाक तो अपना चलता ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दे रखा है, मीनिंग अब लीनियर इक्वेशन का जिंदगी में काम क्या है, पहली बात तो ये करते हैं। लीनियर इक्वेशन जैसे आपने हमने कहा कि स्पीड निकालनी है किसी भी व्हीकल की या फिर कोई भी चीज, कोई गाड़ी, हमने क्वेश्चन आते हैं हमारी फिजिक्स में, कोई व्हीकल है जो चल रहा है एक्स स्पीड से चल रहा है और इतनी डिस्टेंस वाई डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब ये हमने कहा तो ये इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल में या कोफिशिएंट या वैल्यू कोई तो ऐसी चीज दे रखी है न्यूमेरिकल में, तो इसको हम लोग एक्स या वाई की फॉर्म में इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड चीज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन में, जैसे अब स्कूल में तो हम लोग अलग अलग और मेथड भी पढ़ाए जाते हैं, पर हम लोग यहाँ पे जो मेथड बात करेंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए वो कौन सा होगा बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन मेथड। कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन मेथड। फिर तीसरी चीज हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं आगे। अब उससे आगे बढ़ने से पहले लीनियर इक्वेशन कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि चीज पहली, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब बच्चों कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले एक हम लोग इक्वेशन लिख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा जैसे 2x प्लस 4 लिखा इक्वल्स टू 0। अब इस पे भी बात करेंगे इक्वल्स टू 0 क्यों मैंने लिखा, यहाँ पे क्या जरूरत है, जीरो नाम की तो चीज होती है, हम लोग को स्कूल में बताते चला रहे कोई जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये सर आपने इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जितना भी हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितना भी आपको न्यूमेरिकल पार्ट दिख रहा है, क्या चीज, न्यूमेरिकल पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट। और जितना भी हमारा ये एक्स दिख रहा है आपको, इसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल। क्या कहा जाता है, वेरिएबल। वेरिएबल माने हमारा जितना भी अल्फाबेटिकल पार्ट होगा, क्या, अल्फाबेटिकल। अब हमारी पहली चीज है कि भैया ये वन वेरिएबल, वन वेरिएबल चैप्टर का नाम ही है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब कि पूरी इक्वेशन में, ये हमारी इक्वेशन मान ली दी गई है, तो इस इक्वेशन में जो एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल कौन सा है हमारा, एक्स है यहाँ पे, तो एक्स ही हमारा क्या है, वन वेरिएबल। इसके अलावा आपको क्या वाई एम जेड एन कोई और चीज दिख रही है, हाँ और क्वेश्चंस में आपको एम जेड एन और भी दिखेंगे, पर कोई ना कोई सिर्फ एक अल्फाबेट आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड टर्म, सेकंड बात हुई गई है कि भैया टर्म्स क्या होता है। टर्म्स की देखिए, अब हम लोग बात करें इसी इक्वेशन को ले लेते हैं। जैसे अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे 2x जो है ये हमारा एक टर्म है, ये वन टर्म है। अब सर कहोगे सर पहचाने कैसे कि एक टर्म है या दो टर्म है। अब सबसे इजी तरीका होता है भैया कि प्लस या माइनस, क्या चीज, प्लस या माइनस की मदद से हम लोग पहचान सकते हैं कि कितने टर्म्स हैं। अब देखिए प्लस यहाँ पे लग गया है, क्या लग गया हमारा, यहाँ पे प्लस लगा है। प्लस से पहले आपको जितना पार्ट दिखेगा वो हमारा एक टर्म कहलाएगा, प्लस या माइनस या जितना पार्ट हमें दिखाई देगा वो दूसरा टर्म कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको भी ले सकते थे जीरो, पर जीरो के अभी हम लोग लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो को हम लोग नहीं लेंगे। अब उस पर अभी बात भी करेंगे
कि अलग अलग टर्म्स को अलग अलग, जैसे वन टर्म को क्या कहते हैं, दो टर्म हो तो क्या कहेंगे, तीन टर्म हो तो क्या कहेंगे, चार टर्म हो तो उसको क्या कहेंगे, वो तो अलग बात है। अब हम लोग बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। बहुत नाम सुना होगा आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बच्चों को हमेशा से कंफ्यूजन रहती है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क क्या है। तो वो तो बड़ी बेसिक चीज है, अभी उस पर बात करते हैं हम लोग। पहले इसको थोड़ा क्लियर कर दें, ठीक है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क क्या है। अब एक्सप्रेशन में हम लोगों ने पहले भी बात की थी सर, इक्वल्स टू जीरो, अभी हमने कहा था इक्वल्स टू जीरो क्यों आपने सर लगाया है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भैया कि इक्वल्स टू जीरो सिर्फ इक्वेशन में ही लगती है, इक्वेशन में ही इक्वल्स टू जीरो लगती है, क्योंकि इक्वेशन में एलएचएस साइड और आरएचएस साइड दोनों होती है। जैसे हमने इक्वेशन में अभी आपको लिख के दिखाई थी, क्या लिख के दिखाई थी, 2x प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं यहाँ पे, जैसे एक्सप्रेशन की बात करूं, तो जब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 2x की स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 7। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो से तीन वेरिएबल पहले आ गई। इक्वेशन में वेरिएबल की लिमिट होती है और हाईएस्ट पावर इक्वेशन में वन जाती है। किसमें, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की इक्वेशन में, वो होती है हमारी वन होती है। पर हमारे एक्सप्रेशन में कोई पावर नहीं होती है। और सेकेंड आप डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, किसमें, एक्सप्रेशन में, पर इक्वेशन में है हमारा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी, एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में बीच में फर्क क्या है। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले देखिए एलएचएस और आरएचएस आपको पता होना चाहिए साइन कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे एलएचएस साइड में हमारा जितना भी इक्वल्स टू को साइड इस तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ से हमारा प्लस का दे रखा है, तो आरएचएस साइड में जाएगा तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। वैसे ही अगर कोई टर्म हमारा निगेटिव का दे रखा है तो आरएचएस साइड में जाएगा तो किसका बन जाएगा बच्चों, प्लस का बनेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में अगर आरएचएस साइड में जाएगा तो किसका बनेगा, डिवाइड का बनेगा। वैसे ही डिवाइड का है तो आरएचएस साइड में जाएगा मल्टीप्लाई का बनेगा। वैसे ही वाइस वर्सा, यहाँ पे आरएचएस से जब नंबर एलएचएस में आते हैं तो उसका उल्टा भी होता है। जैसे आरएचएस साइड में माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसी पे देखते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं आगे, चलिए बात करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बचपन में आप लोग करते चले आ रहे होंगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 7। अब इसमें पूछोगे सर इसमें करना क्या है, सोल्यूशन बोला गया। सोल्यूशन मतलब क्या निकालना है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे, अभी हम लोगों ने एलएचएस और आरएचएस पढ़ा। एलएचएस हमारा कितना पार्ट है, ये जितना पार्ट है हमारा क्या हो जाएगा, एलएचएस कहलाएगा, और इतना जितना पार्ट होगा इसको आरएचएस कहलाएंगे। अब हमें x की वैल्यू जब निकालनी होती है तो सिर्फ x को या वेरिएबल को एक साइड पे रखा जाता है। चाहे तो आप x को आरएचएस साइड में भी रख सकते हैं, चाहे तो हमारे किस में रख सकते हैं, एलएचएस साइड में भी रख सकते हैं। पर बाकी जितना भी हमारा कांस्टेंट होता है वो सारा हमें दूसरी साइड में, आरएचएस साइड में भेजना पड़ता है। कोई भी एक साइड में आप भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, जैसे 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 7 दे रखा है। पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि x के साथ वाले नंबर्स को नहीं, x के अलावा जो पार्ट होगा उसको हम लोग पहले किस में भेज देंगे, आरएचएस साइड में भेज देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2x 7 प्लस 3। तो 2x 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है। और x किसके बराबर हो जाता है, अब देखिए 10 अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये पूछोगे सर 10 अपॉन 2 है, बहुत बच्चों को आ भी गया होगा, बहुत बच्चों को नहीं भी आएगा, जिनके डाउट से कोई बात नहीं, डरिए नहीं। यहाँ पे इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि जिससे आपके बैकलॉग्स या जो भी छोटी छोटी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। टू, अब जैसे आप देख सकते हैं ये 2x लिखा है, तो 2x का मतलब यहाँ पे ये लिखा है, 2x का मतलब ये 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। पर देखने में 2x ज्यादा अच्छा लगता है, मैनेजेबल होता है, इजी लगता है, इसलिए हम उसको 2x लिख देते हैं। तो अगर आप कहीं घबराइए नहीं, अगर 2x लिखा है तो इसका मतलब वो है 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्लियर हुई बात। तो अगर यहाँ पे नंबर कोई हमारा कांस्टेंट जो भी था मल्टीप्लाई में था और आरएचएस साइड में गया तो किसमें हो गया, डिवाइड में चला गया है। किसमें चला गया है, डिवाइड में। इसको आगे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 2 की टेबल 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाए, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। कोई दिक्कत यहाँ तक की, कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो करिएगा कमेंट, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पहले से अलग दे रखा है, क्योंकि पहले वाला नॉर्मल था, अब ये फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर फॉर्म में दे रखा है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इस पे। तो जैसे हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं हम लोग।
2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस का 4। तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, हम लोग डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड नहीं कर सकते। फ्रैक्शन में सबसे पहले डिनोमिनेटर को या फिर एलसीएम लिया जाता है, उसके बाद ही वो सॉल्व होता है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस वाले साइड का एलसीएम अलग ले लेंगे, आरएचएस वाले साइड का एलसीएम अलग ले लेंगे। तो अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, हमारा इस तरफ हमारा एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है, अब 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, अब हम लोग 3 2 6y और प्लस का 5। अब इधर 6 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आया था, 3 आया था, और 3 1 3। तो जिसमें डिनोमिनेटर नहीं होता है सेम, उसको चेंज किया जाता है, जिसमें सेम होता है उसको चेंज नहीं किया जाता है। अगला हमारा 26, वैसे ही यहाँ पे भी एलसीएम क्या आ जाएगा, वापस से 3 आ जाएगा। 3 4 12। ठीक, अब हमें यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, हमें वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। हम y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे जितना भी बचा है, यहाँ पे 3 नीचे डिवाइड में, उधर भेजेंगे तो किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 26 माइनस 12/3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 3, डिवाइड में भी दे रखा है, मल्टीप्लाई में भी 3 दे रखा है। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। आगे क्या बचा हमारा, 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 26 माइनस 12। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा। ठीक, आगे जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 6y 26 माइनस 12 और प्लस का 5 इधर था, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलएचएस साइड में किसमें प्लस में, तो आरएचएस साइड में जाके किसमें बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो 12 और 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 5 है, माइनस का 12 माइनस 5 कितना बनता है, आप बताइए जरा। माइनस का 17 बनेगा। तो 6y इज इक्वल टू 26, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। हमेशा जो नंबर बड़ा होता है उसका ही साइन लगता है। तो 12 यहाँ पे बड़ा नंबर, उसका साइन कौन सा है, माइनस का है, तो हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे। आगे सॉल्व करते हैं, 6y इज इक्वल टू 26 माइनस 17 कितना होगा हमारा, जल्दी सोचिए बताइए। सही बात। तो 16 है जैसे हमारा दे रखा है, 16 में से 7 काटेंगे, हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 में से 1 कटा हमारा 0 हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। y इज इक्वल टू 9/6। आगे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 9/6 को किसकी टेबल से दोनों आते हैं, 3 की टेबल से दोनों कटते हैं, 3 2 6 और 3 3 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया है, y इज इक्वल टू 3/2। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत यहां तक क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप दोनों नोट कर लीजिए, आपका ये आज का होमवर्क होगा। ठीक है, और इसके आंसर हमें कमेंट करिए। बहुत इजी है, अभी जैसे बताया था पिछले क्वेश्चन में। एक आपका देखिए, ये भी दोनों है, इसमें पर हम लोग को प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, और इसमें हमारा क्या है, फ्रैक्शन में है, पर इसमें हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और हमें उसके आंसर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। बॉड मास का यूज करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है हमारा, क्योंकि हम लोग ब्रैकेट को पहले अब सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज हम देखेंगे क्या है, ब्रैकेट के बाद हमारा क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। तो 15 को एक बार हमारा हमें प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अगर आपको पता हो आइडेंटिटी से क्या होती थी। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती थी। कौन सी होती थी, मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये हमारी होती थी। क्या कहते थी, भैया कोई नंबर है उसको अंदर सॉल्व करना है, तो ए को एक बार बी से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए वो तो हो गया, क्वेश्चन आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा ये आइडेंटिटी। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या रखा है, पहले तो हम लोग नोट कर लेते हैं। 15 वाई जा कितना हो जाएगा, 15 वाई हो जाएगा। 15 4 जा कितना होगा, अभी क्वेश्चन फिर गलत हो जाता हम लोग अगर y को नोट ना करते। तो अगर आप नोट नहीं करेंगे y को, भैया आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, बाद में आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये गलती ना करें और वेरिएबल्स पे जरूर ध्यान दें कि भैया वेरिएबल्स आप जरूर डिनोट करें।
तो हमारा पहला कितना हो गया 15y हो गया, 15 4 जा 60, साइन किसका लगेगा माइनस का लगेगा क्योंकि 4 पे किसका साइन है माइनस का साइन है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। माइनस टू को y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -2y, 9 2 जा कितना होता है 18 होता है, पर यहाँ पे साइन किसका लगेगा प्लस का। क्यों लगेगा, क्योंकि हमने उसमें पहले पढ़ा था कि प्रॉपर्टी क्या थी, अगर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन किस में आता है प्लस में आता है, किस में आता है प्लस में आता है, तो प्लस का 18 हो गया। 5 को y से करेंगे क्या आएगा प्लस का 5y आ जाएगा, 5 को 6 से करेंगे कितना आएगा हमारा 30 आएगा और इक्वल्स टू 0। अब y वाले जितने भी हमारे सेम लाइक टर्म्स है बेसिकली उन सबको एक क्लोज में कर लेंगे, पास में आ लेंगे या रीअरेंज कर लेंगे जिसको कहते हैं। तो रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, 15y माइनस का 2y और प्लस का 5y एक साथ लिख लिया। हमारा अब क्या बचा माइनस का 60 प्लस का 18 और प्लस का 30 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं y वाले को, 15 प्लस 5 कितना होगा 20y और 20 में से 2 कट किया कितना आएगा हमारा 18y आ जाएगा इधर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, जैसे 18y दे रखा है तो हम लोग बाकी जितना हमारा सॉल्व बच गया है जितना भी हमारा कांस्टेंट है उसको एक साथ सारा सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे देखिए 30 और 18 हमारा कितना हो जाएगा 48 बन जाएगा, माइनस का 60 और प्लस का 48 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। और ये इक्वल्स टू 0 भैया लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम एलएचएस और आरएचएस को दिखा रहे हैं यहाँ पे कि भैया ये जितना ये पार्ट है वो अभी इस टाइम पे 0 के बराबर है, तो ये लिखना बड़ा जरूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगी, और एक्सप्रेशन हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, 18y में से अगर हम लोग 60 माइनस का 60 और प्लस का 48 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा माइनस का कितना आएगा हाँ 12 आएगा इज इक्वल्स टू 0। 18y इज इक्वल्स टू प्लस का 12, y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 18। ठीक है, तो 2 से काटते हैं, सबसे छोटी डिजिट से काटनी करते हैं हम लोग, 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9, 3 2 6। आंसर कितना आ गया हमारा y की वैल्यू का 2 अपॉन 3 आंसर आ गया। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत यहाँ तक के है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन मैंने किया है एक क्वेश्चन आप करिए, नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं स्लाइड पे, हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी देखते हैं क्या है, बड़ा इजी है। वैसे ही एक सवाल मैं और एक सवाल आपका, क्या है आगे सॉल्व करते हैं हमारा। फिर से हमें पता ही चल चुका है अब तक कि भैया कि फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे 9x, अब जैसे यहाँ पे हमारा 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15 है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, पहले जो नीचे हमारा डिवाइड में दे रखा है इसको पहले ऊपर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, पूरे दोनों टर्म्स को, कितने टर्म्स को दोनों टर्म्स को। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन 9x इज इक्वल टू 15, अंदर ब्रैकेट लगा हमारा 7 माइनस 6x, ब्रैकेट का मतलब ये समझ जाइए कि भैया ये पूरा जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई में, पूरा जो अंदर टर्म है वो पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमारा पूरा नीचे से उठ के यहाँ पे आया था, तो ये भैया पूरा जो टर्म है ये भी हमारे साथ किसके साथ मल्टीप्लाई में 15 के साथ मल्टीप्लाई में। तो x इज इक्वल टू, इसको हम लोग चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं पर 9x इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 15 7 जा कितना होता है। टेबल नहीं याद करोगे तो भैया कैलकुलेशन आपकी स्लो ही होगी, तो टेबल पे पहले ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो 15 7 जा 105, 15 6 जा बताइए जल्दी जल्दी, नहीं नहीं सोच पाए, चलिए 90x। अब आगे बात बढ़ते हैं, अब हमारी ये इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई है, डेराइव्ड हो गई है, क्या हो गई हमारी डेराइव्ड हो गई है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे माइनस का 90 देख रहे हैं, हमें आंसर माइनस में यार बहुत बेकार लगता है, सबको ही बेकार लगता है, कोई चीज माइनस में ज्यादा अच्छी चीज नहीं लगती, पॉजिटिव बचपन से पढ़ते आ रहे पॉजिटिव में ज्यादा अच्छा लगता है, भाई पॉजिटिव सुना भी इतना ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे जो नेगेटिव का 90 है उसको उठा के इस तरफ ले आएंगे हम लोग, एलएचएस साइड में ले आएंगे, तो एलएचएस साइड में आते ही क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो 90x प्लस 9x इज इक्वल टू 105। 90 प्लस 9 कितना होगा हमारा, 90 प्लस 9 कितना होगा 99 होगा, 99x इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 अपॉन 99। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, किससे सिंप्लीफाई होगा
3 की टेबल से सॉल्व करते हैं, सबसे छोटे डिजिट हमसे हमेशा सिंप्लीफाई करना होता है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये किसी और से डिवाइड हो सकता है आगे? क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है? अगर हो सकता है तो भैया कमेंट करके बताइएगा, हमें तो शायद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो गया, अगर सिंप्लीफाई हो सकता है। और नहीं, अगर यहीं पे है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा यही आंसर है या कुछ और आ रहा है। ठीक है, आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप बताइए जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये तो होमवर्क में है, हमें बताया ही था पहले कि एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन का मेथड मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन का मेथड आप करेंगे सॉल्व। क्योंकि जब तक कि आप सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपना पेन नहीं उठाएंगे, तब तक कि आपको आंसर, चाहे जितना भी कोई अच्छा टीचर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैथ्स तभी आती है जब आप ना खुद बैठ के पेन या कॉपी उठाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। अब वर्ड प्रॉब्लम की हमारे शुरू हो चुकी है। वर्ड प्रॉब्लम मेन यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन बताए, 2 सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। ज्यादातर भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, चाहे कोई भी क्लास हो, 6 7 8, है ना। आगे 9th में भी आती है, 9th में तो भैया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पूछा जाता है, उससे आते हैं। अब हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, छोटी क्लास भी हम लोग साथ में है। ठीक है, 9th के लिए अलग स्पेसिफिक टॉपिक अभी आएगी, वीडियो आएगी उस पर, अभी इस पे बात नहीं करते, आगे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, द सम ऑफ दी, अब ये एज क्वेश्चन है। एज क्वेश्चन सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एज क्वेश्चन। ज्यादातर कॉपियों में, आप ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं, चाहे जिस क्लास में, चाहे जिस बोर्ड के, चाहे जिस स्कूल के बच्चे हैं, एज का क्वेश्चन हर टीचर पूछेगा। पेपर में नहीं पूछता है तो सबके साथ होता है कि क्लास में उठा के बेइज्जती जरूर करेगा, भैया बताइए अगर रामू की एज ये है तो श्यामू की एज क्या है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसी पे। क्या दे रखा था, सम ऑफ अ बॉयज एज एंड हिज सिस्टर एज इज 20 इयर्स। माने क्या कहा गया कि एक लड़का है, उसकी एज और उसकी बड़ी बहन की एज हमारी क्या है, 20 ईयर्स है। सम बोला है, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। तो मतलब दोनों की एज को अगर ऐड करें तो वो क्या आ रही है, 20 ईयर्स आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, इफ द बॉय इज 4 ईयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर, सॉरी बड़ी बहन नहीं, छोटी बहन है वो, कौन सी हमारी है, छोटी बहन है। 4 ईयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर, फाइंड देयर एज। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज कंफ्यूजन होती है, इसको स्टार्ट कहां से सर करें। तो सबसे पहली चीज हमें क्या बोला गया है कि भैया लड़के की एज, लड़के की एज हमें नहीं गिवन है, तो मान लेते हैं, लेट से शुरू करेंगे, दी एज ऑफ बॉय बी एक्स। मान लेते हैं भाई एक्स का, आप कहेंगे एक्स कितना ज्यादा बार बार पूछा जा रहा है, भाई लीनियर इक्वेशन है। अब कोई चीज नहीं पता, हमने बताया था कोई चीज नहीं पता उसको एक्स या वाई ऐसे करके माना जाता है। अब दूसरी इक्वेशन देखिए हमारी क्या बन जाएगी, उसकी सिस्टर की एज कितनी बन जाएगी, सिस्टर की एज, सिस्टर की एज क्या होगी हमारी, देखिए क्या कह रखा है कि जो सिस्टर है, द बॉय इज 4 ईयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर। तो यहाँ पे हमारी एज क्या बन जाएगी, सॉरी यहाँ पे गलती हुई थी, अगर इसको हम लोग देखें तो बॉय की एज बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगी, एक्स प्लस 4 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक्स प्लस 4। और सिस्टर की एज को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक्स एक्सज्यूम कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या कहा है, दोनों का सम, दोनों की एज का सम, तो एक्स और प्लस एक्स प्लस 4 बराबर है किसके, 20 के बराबर है। किसके बराबर है, 20 के बराबर है। आगे सॉल्व करते हैं, तो x प्लस एक्स, ब्रैकेट खुल जाएंगे क्योंकि आगे कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, इज इक्वल टू 20, और x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 20। भैया x और x ऐड में है तो भैया 2x होगा, कोफिशिएंट ऐड होंगे ना कि पावर। हमने देखा है बच्चे ऐड करते हैं, भैया दिया जाता है तो क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर नहीं होगा जब तक वो मल्टीप्लाई में नहीं है, तब तक स्क्वायर नहीं लगेगी। पावर पे काम से मल्टीप्लाई पे होता है, और एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कोफिशिएंट पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, कोफिशिएंट पे। तो 2x प्लस 4 है, अब जैसे 2x अब इधर जाएगा, 20 माइनस 4 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, और x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। अभी हमारी एज नहीं आई है, ये सिर्फ x की वैल्यू आई है। x हमारा किसके बराबर था, सिस्टर की एज के बराबर था। तो सिस्टर की एज हमारी देखिए डायरेक्ट निकल के आ गई, सिस्टर की एज कितनी है हमारी, 8 है। और बॉय की एज कितनी होगी, लड़के की माने ब्रदर की कितनी होगी हमारी, क्या थी हमारी इक्वेशन, x प्लस 4 थी। तो x की वैल्यू कितनी आई, 8 आई है, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 कितना होता है हमारा, 12 होता है। अब देख लीजिए, चाहे 12 प्लस 8 करें कितना आएगा, 20 ईयर्स ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही सॉल्व हुआ है। ठीक है, एज वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसके और भी आते हैं वेरिएशंस, अगर आपको लगता है कि डाउट है तो इस पे बताइएगा, और भी इस पे क्वेश्चंस लेके आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है,
द रेशियो ऑफ द एप्पल्स टू द ऑरेंज। ये रेशियो का क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से भी एक है। ये क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द ऑरेंजेस इन अ बास्केट इज 5:3। क्या दे रखा है कि भैया जो ऑरेंज है और एप्पल का रेशियो है वो 5:3 दे रखा है। इफ देयर आर 40 एप्पल्स, टोटल कितने एप्पल्स बताया गया, 40 एप्पल्स है, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर, टोटल कितने यहाँ पे ऑरेंजेस हैं। तो पहला काम क्या होता है, रेशियो हटाते हैं तो क्या बन जाएगी, इसको एज्यूम कर लेते हैं। पहली चीज देखिए, एप्पल दे रखा है, किसका रेशियो क्या रखा है, एप्पल का ऑरेंज से। तो इसका मतलब ये है कि एप्पल हमारा 5 है और ऑरेंज हमारा 3 है। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं, क्या बनेगा 5x, जब रेशियो हटाएंगे तो x मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है। और क्या कहा गया है, दे आर टोटल एप्पल्स, हमें बता दिए टोटल कितने हैं, ठीक है, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 5x बराबर है हमारे किसके, देखते हैं 5x हमारा बराबर है किसके, 40 के बराबर है। कितने बराबर है, 40 के बराबर है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, चेक करिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कितनी आ गई, 8 आ जाएगी। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो ऑरेंज की कितनी होगी, 3x का एज्यूम कर लिया था। हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी, 8 आई थी। तो 8 वापस डाल देंगे, 8 3 जा 24। तो कितने आ गए हमारे, 24 ऑरेंजेस आ गए हमारे टोटल, ठीक है। हाउ मेनी ऑरेंजेस, 24 ऑरेंजेस। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक के, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है अभी भी, ठीक है। एक और भी मेथड है, चेक कर लेते हैं हम लोग, कौन सा मेथड है, हम लोग लिख लेते हैं भाई, 5/3 इज इक्वल्स टू, और एप्पल्स कितने दे रखे हैं, 40, और हमें जो वैल्यू नहीं दे रखी है वो यहाँ नीचे लिख देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन के आ जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 3 0 0 3 4 12, x इज इक्वल्स टू 120/5, 5 1 5, 5 2 10 और 5 4 20। ये दूसरा मेथड हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में आता है हमारा। डायरेक्ट वेरिएशन जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, वरना तो दूसरा मेथड तो आपको बता ही हुआ है नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड द लीस्ट, ठीक है। द सम ऑफ 3 consecutive odd number is 63, फाइंड दी नंबर्स। ऑड पहली चीज का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन के हिसाब से हम पढ़ते हैं तो ऑड का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर डिविजिबल नहीं है 2 से, या फिर 2 के मल्टीपल्स नहीं है, तो उनको हम लोग किसी कैटेगरी में डालते हैं, ऑड में डालते हैं, ठीक है। जैसे 6 है, 6 2 से डिविजिबल है या नहीं है, हाँ है, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, ये इवन कहलाएगा, ऑड नहीं कहलाएगा। और जैसे हमने 7 ले लिया तो 7 2 से नहीं कटता है, तो 7 हमारा क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। फिर दूसरा वर्ड क्या कहा गया, कॉन्जिक्यूटिव। क्या कहा गया, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक और नंबर आना। जैसे हमने कहा, एक नंबर ले लिया, हमने कहा 2, भैया इसका कॉन्जिक्यूटिव बताइए, तो कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा इसका, 2 3 और 4, क्योंकि हमसे 3 बोला गया था तो ये हो गया। पर हमारी बात यहाँ पे ये है कि भैया यहाँ पे इक्वेशन नहीं की है, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, आप लोग सोचिए और हमें बताइए। इसकी इक्वेशन बना के हमें सॉल्व करके जरूर बताइएगा इक्वेशन इसकी कैसे बनेगी, इसके आप सोचिए जरूर। अब ये थोड़ा इक्वेशन जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम में, तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये अगली हो सकता है टॉपिक में, जो हम लोग अगला लेक्चर आएगा, हो सकता नहीं है, मतलब अगले टॉपिक में हम लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है, सॉल्व करके जरूर बताएंगे। देखते हैं कि कौन लोग, कितने लोग इसको सॉल्व करके हमें आंसर दे पाते हैं, ठीक है। अब ये तो लास्ट थी, हम लोग आगे और भी आपसे मिलते रहेंगे, ठीक है, और भी नए नए टॉपिक्स पे आते रहेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं भी होंगे, और हो सकता है बड़े टॉपिक्स भी लेके आए, जैसे मतलब बच्चों के जितनी जो डाउट्स होंगे उसके हिसाब से लेते आएंगे। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है या है दिक्कत किसी भी चीज में, आप नीचे कमेंट करिए। हमारी फैकल्टीज जो है बाकी जितनी भी हैं वो सारी भी आपको और भी लेक्चर्स पे और भी टॉपिक्स पे जो आपके डाउट्स है, बैकलॉग्स है, उसको क्लियर जरूर कराएगी। आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आपको जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा, चाहे आपकी स्टडीज के रिलेटेड में, चाहे जिस चीज के रिलेटेड में, आपके मतलब एजुकेशन के रिलेशन में, आप किसी चीज के लिए भी ना कर दीजिएगा भैया, या वॉशरूम खराब हो गया आके सही कर दीजिए, भैया वॉशरूम के लिए नहीं है, एजुकेशन के रिलेटेड में आपको कोई चीज है, कोई भी डाउट है, नीचे दिए जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके हम लोग से आप अपनी डिस्कस कर सकते हैं आगे। थैंक यू।